ओके, क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following charge cannot be present on an वन ड्रॉप मिनिकन एक्सपेरिमेंट? इसमें से कौन सा चार्ज होता है मिनिकन एक्सपेरिमेंट में नहीं हो सकता? ओके, तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में? तो देखो Q इज इक्वल टू क्या होता है, एनी और चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज। ओके, अगर इस टाइप का पूछे कौन सा चार्ज नहीं हो सकता, तो मिनिकन साहब का क्या एक्सपेरिमेंट था आपको पता है? केमिस्ट्री का क्लास 11 चैप्टर नंबर 2, उसमें मिनिकन का एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। ठीक है, कि उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो है उसको बैलेंस किया था। ओके, तो उसके बारे में पढ़ लीजिएगा मिनिकन साहब का क्या एक्सपेरिमेंट था। तो हमको कुछ पता हो चाहे ना पता हो, लेकिन इसमें यही समझना है कि हमें चार्ज को क्वांटाइज करना है, Q इज इक्वल टू एनी। ओके, अब सब कुछ चेक कीजिए बारी बारी से कि कौन सा चार्ज इसमें से नहीं हो सकता। तो पढ़ा है क्या, 4 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 इज इक्वल टू n और E, और E का मान कितना होता है 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19। तो सिंपली सबका n निकालते हैं, 4 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19। ओके, तो इससे 10 पे पावर माइनस 19 10 पे पावर माइनस 19 कट गया, ये ऊपर गया तो 10 से गुना हो गया, और ये कितना हो गया 4 चक्का 16, और 10/4 कितना होता है 2.5। तो कभी भी चार्ज डेसिमल में हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 में आते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 में n का मान कितना होगा 6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19। ओके, तो हमारा मान कितना हो गया, इसको 10 से गुना कर दिए ऊपर में। ओके, तो 2 टिया 6, 2 8 16। ओके, तो यहाँ पे कितना होगा 30/8। तो 30/8 हमारा क्या होगा डेसिमल में आएगा, तो हमारा चार्ज नंबर 2 भी पॉसिबल नहीं हो सकता। 3 पे आते हैं, 3 में क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर 3 में 10 है। ओके, तो 3 में 2 आएगा, हमारा n का मान कितना आएगा 10 डिवाइड, हाँ 10 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 और डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19। तो 10 पे पावर माइनस 19 और 10 पे पावर माइनस 19 हमारा कट गया, ये 10 ऊपर गया, तो हमारा कितना हो गया 100/16, 100/16। तो देखो 2, हाँ मेरे पास है, एक मिनट, हाँ खुद ही खुदा, हाँ हमारा कितना 4 क्या, कितना 4 चक्का 2 16, 2 5 10। ओके, 2 छक्का 8, 2 5 10। तो हमारा कितना हो गया 25/4। 25/4 क्या होगा, प्रॉपर कटेगा नहीं कटेगा, जब प्रॉपर नहीं कटेगा तो ये भी थर्ड चार्ज भी हमारा नहीं होगा। ओके, तो थर्ड चार्ज भी हमारा बेटा वो पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। और हमसे पूछ क्या रहा है कि इसमें से कौन सा पॉसिबल नहीं हो सकता, इसमें से कौन सा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो हम फर्स्ट का कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4 को करेक्ट मारेंगे। ओके, यही सब चीज होता है एग्जाम में, आपको पता भी है फिर भी नहीं बनेगा, इसका यही कारण है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, इन नेचर द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एनी सब्सटेंस इज ऑलवेज इक्वल टू। नेचर में जो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज होता है किसी सब्सटेंस का किसके बराबर होता है, तो हाफ इंटीग्रल ऑफ द मल्टीपल ऑफ लीस्ट काउंट ऑफ चार्ज। हाफ इंटीग्रल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा गलत हो गया। 0 स्क्वायर ऑफ द लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज। क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं,
ओके 3 में क्या दिया हुआ है, कंसिडर ए न्यूट्रॉन कंडक्टिंग हेलो, इसने मोबाइल डाटा कनेक्ट किया। विथ वॉइस क्वेश्चन 3 पे आते हैं। 3 में क्या है, कंसीडर ए न्यूट्रॉन कंडक्टिंग स्फीयर। हमारे पास क्या है, ये हमारा कोई न्यूट्रॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द स्फीयर। ओके, तो स्फीयर के बाहर क्या हमारा एक पॉजिटिव चार्ज को रखें, ठीक है। तो नेट चार्ज ऑन स्फीयर इज देन, तो चार्ज पे नेट स्फीयर कितना होगा, ओके। ए पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द स्फीयर, नेट चार्ज ऑन द स्फीयर इज देन। देखो, अगर किसी भी स्फीयर पे आप पॉजिटिव चार्ज को डालिएगा तो क्या होगा, उतना ही निगेटिव चार्ज अंदर भी डेवलप हो जाएगा। ओके, जितना पॉजिटिव चार्ज डालिएगा उतना ही निगेटिव चार्ज अंदर भी डेवलप हो जाएगा। तो इस कारण से दोटा नेट चार्ज होगा किसी भी स्फीयर पे कितना हो जाएगा, 0। तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि जितना शुरू में न्यूट्रॉन था तो बाद में भी न्यूट्रॉन ही रहेगा। तो थर्ड का कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 में क्या है हमारा, force between two identical sphere charge with the same force between two identical sphere charge with the same charge, ओके, इज F। तो देखो, अगर एक चार्ज Q है, दूसरा Q चार्ज Q है, तो दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है F लग रहा है, तो आपका F का मान कितना होगा, K Q इंटू Q बाई R स्क्वायर। अच्छा, अगर 50% ऑफ चार्ज ऑफ वन स्फीयर इज ट्रांसफर टू द अदर, तो इसमें क्या करा, 50% चार्ज ट्रांसफर हो गया। तो एक चार्ज आपका कितना हो गया, Q1 हो गया, एक Q बाई 2, और दूसरा चार्ज कितना हो गया हमारा, Q प्लस Q बाई 2, तो मतलब कि 3Q बाई 2। ओके, तो हमारा जो इस पे फोर्स आएगा वो कितना होगा, K Q बाई 2 3Q बाई 2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, तो हमारा कितना हो गया, 3/4। ओके, तो जो बाद का जो फोर्स होगा वो हमारा कितना होगा, 3/4F। 4 का कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1। एनी इशू, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 में क्या है हमारा, 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस आर। 2 पॉइंट चार्ज है, तो हम उसको डिस्टेंस R पे रखें। इन एयर exert a force F, the distance at which they exert same force when placed in a certain medium। तो देखो, अगर किसी सर्टेन मीडियम में रख देंगे तो हमारा क्या होता है, जो फोर्स तो होगा, बाद का क्या होगा, के टाइम जो होता है वो घर जाता है। ओके, अगर किसी भी चार्ज के बीच में फोर्स F लग रहा है और उसको किसी मीडियम रखते हैं, तो के टाइम जो होता है वो हमारा चार्ज घर जाएगा। ओके, तो इसका क्या मान होगा हमारा, अच्छा, तो डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस एट विच दे एग्जर्ट द सेम फोर्स, अच्छा सॉरी, तो कितना डिस्टेंस पे सेम फोर्स करेगा। ओके, तो डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, बास का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रूट के टाइम्स ऑफ द शुरू का डिस्टेंस। शुरू का डिस्टेंस होगा रूट के टाइम्स हो जाएगा। ओके, अब सिंपल सा बात देखें, हम में क्या कर रहा है, मेरा एफ और एफ डैश दोनों बराबर करने का रहा है। तो शुरू में फोर्स लग रहा है के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, बाद में कितना हो जाएगा, के क्यू क्यू, और यहाँ पर डिस्टेंस हम दो टाइप कुछ भी माने हैं, R1 का स्क्वायर, और नीचे में क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो हमारा कितना होगा, सॉरी,
आर का स्क्वायर इज इक्वल टू के R1 का स्क्वायर। तो हमारा मान R इज इक्वल टू रूट के R1, सॉरी R1 का मान कितना हो जाएगा हमारा R बाय रूट के, सॉरी हाँ R1 R बाय रूट के। हमारा क्या है इसमें, सॉरी इसमें हमारा मान ये नहीं आएगा। R का मान कितना होगा हमारा R बाय रूट के, R बाय रूट के कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3। भाई पानी गिरा है ना, करंट भी मार देगा। हम नहीं गिराए, वो आया होगा ना तो उससे गिरा होगा। पूछना पड़ेगा। पानी बह रहा है, बाहर रख दे। मारा का दोबारा पानी बह रहा है क्या उससे, 12 बजे हमेशा खराब भी देता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 5 तक कोई दिक्कत? 5 तक किसी को दिक्कत? 6 पे टू चार्जेस आप नेक्स्ट एट सोने फिगर, यहाँ पे 2 चार्ज है वो इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है। Where should be the third charge be placed so that it remains at rest? ओके तो देखो यहाँ पे 9e है और 16e है, ओके। अब दोनों के बीच में 17 सेंटीमीटर है, तो अब दोनों के बीच में जो चार्ज है, हम दोनों के बीच में चार्ज किधर से रखेंगे कि हमारा नेट फोर्स 0 आता है, ओके। तो यहाँ पे क्या अज्यूम करना है कि यहाँ पे हमने कोई भी एक चार्ज रखा, ठीक है। तो यहाँ से डिस्टेंस है वो x और यहाँ से डिस्टेंस है x, ओके। तो देखो तो यह चार्ज क्या है हमारा, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे चार्ज कैसा रखेंगे, निगेटिव की पॉजिटिव रखेंगे, कुछ भी रखते हैं। तो अगर देखो अगर यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो देखिए 16 ही करेगा, ओके। हाँ तो एक फोर्स राइट साइड होगा तो एक फोर्स लेफ्ट साइड होगा। तो फोर्स ऑन राइट साइड इज इक्वल टू फोर्स ऑन लेफ्ट साइड हो जाएगा। तो हमारा जो है नेट फोर्स 0 और जो होगा चार्ज रहेगा रिमेन रेस्ट पे। अच्छा तो देखो यहाँ पे चार्ज रखते हैं के 9e और यहाँ पे कितना लिखेंगे q डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, ओके। तो के 9e इंटू क्यू बाय एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जो चार्ज क्यू रखें। अब 16e की का बीच में कितना रहेगा के 16e क्यू डिवाइड बाय 70 माइनस एक्स का स्क्वायर, ओके। अब देखो यहाँ पे सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन दो अल्टीमेट जो होगा सेंटीमीटर का, दोनों सेंटीमीटर में है तो दोनों कर देगा। तो ये सेंटी यहाँ पे 10 पे पावर -4 और 10 पे पावर -4 वो भी हमारा कट जाना है, तो उसके बारे में सोचेंगे नहीं, ओके। तो हम यहाँ ठीक है तो 9 बाय एक्स स्क्वायर 16 बाय हाँ 16 बाई 70 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ओके। तो हमारा मान कितना होगा 3 9 और एक्स दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे, 4 तक 16 और 70 माइनस एक्स, तो दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा मान कितना होगा 70 210 माइनस 3x इज इक्वल टू 4x और उधर जाएगा तो हमारा कितना होगा 7x इज इक्वल टू 210। एक्स का मान कितना होगा 30 तो हमारा एक्स का मान कितना होगा 30 सेंटीमीटर और एक्स मान है 9e, ओके। तो चार्ज को हम कहाँ पे रखेंगे, चार्ज को हम रखेंगे 30 सेंटीमीटर फ्रॉम 9e, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम 9e तो कौन सा हुआ, अच्छा तो 9e से वो होगा 30 सेंटीमीटर और जो इधर से 16 से कितना होगा 70 माइनस 30, 70 माइनस 30 कितना होगा 40 सेंटीमीटर। तो 16 से 40 सेंटीमीटर और 9 से 30 सेंटीमीटर, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, बोथ 1 and 2।
यहाँ पे कोई दिक्कत? ओके, अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 7 पे आते हैं। 7 पे क्या है? 2 पॉइंट चार्जेस आर 9q एंड q। यहाँ पे हमारे क्या दो चार्ज है, एक 9q है और दूसरा q है। दोनों को कितना पे रखें? 16 सेंटीमीटर पे रखें, ठीक है। Where so that third charge q be placed in between them so that system remain equilibrium। तो सिस्टम को इक्विलिब्रियम पर रहना है, मतलब कि आपका F नेट क्या होना है? 0 होना है। ओके, तो आपका एक 9q है और इसको रखिए कितना पे? 16 सेंटीमीटर पे रखें। ओके, तो यहाँ पे हमको अज्यूम करना है कि 9q से एक दूरी है, तो यहाँ से कितना होगा? 16 माइनस x होगा। अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो इस पे दो रिपल्सन होगा, 9q और यहाँ पे जो भी कैप्टन q रखेंगे ये राइट साइड में होगा, और जो यहाँ पे q है, स्मॉल q है और कैप्टन q के बीच में जो फोर्स लगेगा तो इधर होगा। तो दोनों फोर्स राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों बराबर होगा, तब हमारा नेट फोर्स जब 0 होगा तो अल्टीमेटली जो है ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। दोनों फोर्स अगर बराबर होगा तो दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखें? ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 9q इंटू कैप्टन q बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू k स्मॉल q कैप्टन q डिवाइड बाय 16 माइनस x का होल स्क्वायर। अब दोनों टर्म स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना होगा हमारा? 3/x और ये कितना होगा? 1 डिवाइड बाय 16 माइनस x। ओके, तो हमारा कितना हो गया? 48 माइनस 3x। ओके, तो हमारा कितना हो जाएगा? 48 माइनस 3x और x। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? 48 माइनस 3x इज इक्वल टू x। तो 4x का मान हमारा कितना हो गया? 48। x का मान कितना होगा? 4 का 4, 4 दूनी 8, 12 सेंटीमीटर। ओके, तो 9q से 12 सेंटीमीटर। तो देखो 9q से आया कितना हमारा? 12 सेंटीमीटर। तो q से कितना आएगा? 16 माइनस 12 कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। तो स्मॉल q से होगा 4 सेंटीमीटर और कैप्टन 9q से कितना होगा? 12 सेंटीमीटर दूरी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन को सही मारेंगे? ऑप्शन नंबर 2। ओके, तो 7 क्वेश्चन हमने कर लिया। ओके, जिस तरह से हम करते हैं उस तरह से आपको भी करिएगा तो धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ जाएगा इसमें। सब एन का मॉड्यूल का यहाँ पे देखिए मार्किंग भी है कि एन है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8 में क्या है? 2 bonds carrying the charges of the +7 माइक्रोकूलम and -5 माइक्रोकूलम attract each other। देखो 7 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और दोनों के बीच में फोर्स F है। अब अगर -2 माइक्रोकूलम इज एडेड टू द बोर्ड, दोनों में -2 माइक्रोकूलम ऐड कर दिए, देखो 60 इंटू -5 कितना हुआ आपका? F हुआ। अब दोनों में -2 ऐड करेंगे तो कितना हुआ? 60 माइनस 2 कितना हुआ? 5 और -2 इंटू -5, -2 प्लस -5 कितना होगा? -7। इसका मान कितना होगा? F। तब बताइए दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा? सेम फोर्स लगेगा। देखो प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस दोनों में सेम है कि नहीं है? 7 इंटू -5 5 इंटू -7, दोनों में कोई दिक्कत है क्या? दोनों सेम ही चीज ना है। ओके, तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा, घबराना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। Two equal and like charges when placed at the 5 centimeter apart experience the repulsive force of the 0.144 okay the magnitude of the charge in microcoulomb will be okay। तो देखो दो चार्ज है, कोई दो इक्वल चार्ज है, दोनों का दूरी दिया हुआ है, दोनों के बीच का फोर्स पूछ रहा है, दोनों के बीच का फोर्स दिया हुआ है, तो दोनों का चार्ज कितना होगा? ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। कितना होता है? F इक्वल टू कितना होता है? K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर
फोर्स का मान कितना है 0.144, मतलब 144 इंटू 10 पे पावर -3 लिख सकते हैं। के का मान 9 इंटू 10 पे पावर 9 लिख सकते हैं। और क्यू का क्या हो जाएगा, क्यू का स्क्वायर, और डिस्टेंस हमारा कितना 5 सेंटीमीटर है, तो 5 इंटू 10 पे पावर -2 का स्क्वायर। ओके, अब देखो -3 है, तो -3 अगर इधर जाएगा तो कितना होगा, चाहे 9 इधर जाएगा तो 10 पे पावर -12, 9 -9 -3 कितना होगा, तो ये दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा मान कितना होगा 10 पे पावर -12। अब क्या करो, दोनों का स्क्वायर रूट कर दो, दोनों का स्क्वायर रूट करोगे तो 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है 12। ओके, और 10 पे पावर -12 को रूट करेंगे तो कितना होगा 10 पे पावर -6। ओके, और यहाँ पे कितना होगा 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, और यहाँ पे क्यू 5 इंटू 10 पे पावर -2। ओके, तो यहाँ कितना होगा 12 25 60। ओके, पहले 3 चक्कर 12 चीजें काट दो, और 4 25 20, 4 25 20 हो गया, और ये कितना होगा 6 60। ओके, 4 से 20, और ये कितना हो गया 10 पे पावर -8, 20 इंटू 10 पे पावर -8 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 पे पावर -6, 2 इंटू 10 पे पावर -6, और यहाँ पे मैक्रो कूलम में पूछ रहा है, तो 10 पे पावर -6 क्या होता है, मैक्रो हीट होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन दिख रहा है ना, क्वेश्चन दिख रहा है कि सिर्फ हम बना रहे क्वेश्चन। टेन पे आते हैं, 10 पे क्या दिया हुआ है हमारा, 2 point charges 2 microcoulomb and 6 microcoulomb repeat each other with a force of 12 newton. If each is given the additional -4 microcoulomb, then the force will be what? देखो 2 और 6 क्या सेम चार्ज है, दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। अब देखो दोनों में -4 ऐड करो तो 2 - 4 कितना होगा -2, और 6 - 4 कितना होगा -2, सॉरी 6 - 4 कितना होगा +2। ओके, 6 - 4 होगा +2। ओके, ये फोर्स हमको पूछ रहा है कितना होगा। अब पहले कितना था 2 इंटू 6 था, 2 इंटू 6 इक्वल टू F था, तो हमारा मान कितना होगा। तो अब पहले था सेम चार्ज था, पहले सेम चार्ज था तो रिपल्सन था, अब डिफरेंट चार्ज है तो अट्रैक्शन होगा, तो रिपल्सन का जितना भी चीज है उसको काट दो। ओके, अब भागा दो, 2 से 2 कट गया, और 2 टी अच्छे, 2 टी अच्छे, तो हमारा कितना हो गया F डैश बाई F, F डैश बाई F का मान कितना हो गया 3 हो गया, 1/3। ओके, और F का मान कितना है 12 है, तो F का मान 12 पुट करोगे तो F डैश का मान कितना होगा 12/3, और 12/3 कितना होगा 4, तो 4 न्यूटन होगा, और वो अट्रैक्टिव होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत, अपूर्व, हेमंत, कशिश, मैं समझता हूँ कि मैं इतना क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो नीट में चाहे बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होगा, एक बार बंदेगा। ओके, what equal charges should be placed on earth and moon to neutralize their gravitational attraction? ओके, तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को होता है हटाने के लिए मून और अर्थ के बीच में होता है कितना चार्ज रखेंगे। तो देखो इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि हम इतना कैलकुलेशन करने वाले नहीं है। आपको क्या करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स को और कूलम्ब फोर्स को दोनों को बराबर करना है। ओके, और दो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो कितना होगा G m1 m2 by r², और इसका मान कितना होगा K Q1 Q2 by r², और दोनों में इक्वल चार्ज पुट कर रहे हैं मतलब Q1 और Q2 दोनों का मान कितना होगा हमारा बराबर होगा Q के बराबर। ओके, और यहाँ से r 4 कटेगा, D का मान कितना होता है 20/3 इंटू 10 पे पावर -11, और K का मान कितना होता है 9 इंटू 10 पे पावर 9। इसको कैलकुलेट करके लाइएगा कितना होता है, ठीक है, इसको हमको भेजिएगा व्हाट्सएप पे कितना आ रहा है, उतना कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे। हाँ 12 हम इजी वाला क्वेश्चन खाली करते हैं जिसमें कंसेप्चुअल हो, समझा सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 में कितना आया, क्वेश्चन 12 क्या हमारा, ए पॉइंट चार्ज Q1 exerts a force F upon the another charge Q2। ओके,
एक पॉइंट चार्ज Q1 है, दोनों पे क्या कर रहा है, एग्जर्ट कर रहा है फोर्स F दूसरे चार्ज Q2 पे। If a third charge Q3 is placed to unite close to the charge Q2, okay, और थर्ड चार्ज Q3 को हम प्लेस किए क्वाइट क्लोज टू Q2 के नजदीक किए, ओके। Q3 को हमने रखा कहाँ पे, Q2 के नजदीक। Then the force that charge Q1 exert on the charge Q2, okay। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? A point charge Q1 exert a force F upon another charge Q2, ठीक है। if a third charge Q3 placed quite close to Q2, Q2 के नजदीक का कोई Q3 प्लेस कर दिए, then the force that charge Q1 exerts on the charge Q2, तो देखो Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस चेंज किया नहीं किए, दोनों का फोर्स चेंज किया नहीं किए, ओके। अब हमने क्या किया, Q1 और Q2 के बीच में कोई तीसरा चार्ज रख दिया, तो कोई तीसरा चार्ज रखने से क्या होगा, आप सुपर पोजिशन ऑफ चार्ज में आपने पढ़ा था ना कि कितना भी चार्ज क्यों ना हो, ये कंसेप्ट कहां से आ गया, सुपर पोजिशन ऑफ चार्ज से, ओके। सुपर पोजिशन ऑफ चार्ज एक था हमारा, और एक क्या था कि द फोर्स जो एक्ट करता है दो चार्ज के बीच में वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है दूसरे चार्ज से, ओके। फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्ज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ओके। तो Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स लगेगा, Q1 और Q3 के बीच में जो फोर्स लगेगा, Q2 और Q3 के बीच में जो फोर्स लगेगा, वो एक दूसरे से पे डिपेंडेंट नहीं होता, सबका अपना अपना होता है, अस्तित्व होता है दुनिया में, ओके। तो इसका जो फोर्स होगा वो शुरू में F था तो बाद में भी F होगा। 13 आते हैं हमारा, a charge Q is divided into two parts, Q1 and Q2, and these charges are placed at a distance R, उसको at a distance R पे रखें, there will be maximum repulsion between them when, दोनों के बीच में मैक्सिमम रिपल्शन कब होगा, दोनों के बीच में मैक्सिमम रिपल्शन तब होगा जब हमारा Q1 और Q2 दोनों का मान कितना हो जाए, बराबर हो जाए, ओके। दोनों के बीच में अगर दोनों Q1 Q2 बराबर हो जाए और दोनों Q/2 के बराबर हो, ऐसा क्वेश्चन सिर्फ एक ही हो सकता है, ओके। इसमें करना नहीं है, या फिर दूसरा ये हुआ हमारा, ये क्या करते हैं अल्टीमेटली याद करने वाला चीज है जो मैंने आपको बताया, हर समय इतना ही होगा, इसमें सोचने वाली बात नहीं है। हाँ, सोचिएगा सर ये हो कैसे गया, तो करना क्या है आपको, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ओके। अब इसका मैक्सिमम चाहिए, तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू, फॉर मैक्सिमा या मिनिमा, आपको क्लास 11 में अगर पढ़े होंगे तो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या होता है, चाहे हमने अभी भी पढ़ा होगा इस सेशन में भी, df बाय dq, df बाय dq को जीरो करना है, df बाय dq को जीरो करना है, ठीक है। ये था ना हमारा, हाँ। तो यहाँ पे df बाय dq को करेंगे तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा मान कितना होगा, तो देखो k Q1, ओके, Q माइनस Q1 डिवाइड बाय dq इज इक्वल टू जीरो करना है ना। अगर एक चार्ज Q1 होगा तो Q2 का मान कितना होगा, Q माइनस Q1। अब दोनों को आप क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो, तो कितना होगा, Q1 माइनस Q1 स्क्वायर, और इसको dq के फॉर्म में आप क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, इसका मान जीरो के बराबर कर दो, तो आपका मान कितना होगा, तो देखो Q1 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, Q1 का डिफरेंशिएशन Q1 का कितना होगा, 1 होगा, अब Q1 स्क्वायर का कितना होगा, माइनस 2Q1 इज इक्वल टू 0, तो आपका कितना आ जाएगा, 2Q1 इज इक्वल टू Q, और यहाँ आपका Q1 का मान कितना हो जाएगा, Q/2, और Q2 का मान कितना हो जाएगा, Q माइनस Q1 इज इक्वल टू Q माइनस Q1, यहाँ Q माइनस Q/2, तो आपका Q2 का मान भी Q/2 आ गया, ओके। तो अल्टीमेटली ऐसा क्वेश्चन को सीधे याद ही रखना है, Q1 का मान कितना होगा,
q/2 के बराबर होगा हमेशा 13 का 4 14 पे आते हैं। इसको इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं ना है? ओके, शायद टाइम कितना 5 मिनट और बचा। 14 पे आते हैं। 14 पे क्या दिया हुआ? द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज एफ। दो फोर्स ऑफ रिपल्शन दो चार्ज के बीच में एफ है, जब दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर है। नाउ द पॉइंट इज now the point charges are replaced by the conducting sphere of radius 5 सेंटीमीटर। ओके, अब इसको क्या कहते हैं, 5 सेंटीमीटर का बीच का दो टैब वो कर दिए, सॉरी पॉइंट था पॉइंट चार के बीच का दूरी था 1 मीटर। अब हमने क्या किया, दो को कंडक्टिंग स्फीयर दोनों का रेडियस है 5 सेंटीमीटर और दोनों को हम रख दिए इस टाइप का, ठीक है। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज 1 मीटर, देन द फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होगा? तो फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होगा आपका? बढ़ेगा घटेगा क्या होगा? ओके, तो देखो पहले पॉइंट चार्ज था, सबके बीच का दूरी कितना था? 1 मीटर था। लेकिन अब क्या हुआ, चार्ज को स्फीयर में सब जगह हो गया, तो कोई चार्ज आगे होगा तो कोई चार्ज पीछे होगा। ओके, तो कुछ फोर्स तो आगे में चार्ज के कारण फोर्स कुछ लगेगा, पीछे चार्ज का फोर्स कुछ लगेगा। तो जब चार्ज का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, कुछ चार्ज का डिस्टेंस बढ़ गया, तो अल्टीमेटली जो होगा फोर्स का मान क्या होगा? घटेगा। अगर चार्ज उठा हमारा पीछे हो गया फ्रॉम द सेंटर, तो मतलब पहले 1 मीटर था, अब हो गया 1 मीटर 5 सेंटीमीटर कुछ चार्ज का डिस्टेंस। तो अल्टीमेटली जो चार्ज का बीच का जो फोर्स होगा वो क्या करेगा? घटेगा। 15 two charges 4q and q are placed at a distance z apart. A third charge q is placed at a median of them. The resultant force on q is 0 then। ओके, तो इसमें क्या कर रहा है, 4q और q है, दोनों को रख दिए किसी डिस्टेंस n पे। अब का क्या कह रहा है कि थर्ड चार्ज q को रख दिए बीच में, तो दोनों के बीच में फोर्स दो आपका जो है 0 आ गया। तो 0 आ गया तो मतलब क्या, तो वो चार्ज का क्या होगा? ओके, तो वो चार्ज अल्टीमेटली जो है वो नेगेटिव ही होगा। ओके, तो देखते हैं k 4q और यहाँ पे q डिवाइड बाय x, 4q और q के बीच का दूरी हमारा n है और यहाँ पे कोई चार्ज कैपिटल q रख दिए प्लस। अब हमने क्या किया, k q कैपिटल q डिवाइड बाय मिडिल ऑफ देम। ओके, दोनों के बीच का दूरी कितना, दोनों को जो सेम डिस्टेंस पे रखें, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दोनों को सेम डिस्टेंस पे रखें। देखो अगर यहाँ का डिस्टेंस x है और यहाँ का डिस्टेंस x है, तो कैपिटल q को रखें बीच में इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, x कट जाएगा, 0 होगा, 0 बाई k कितना होगा? 0 होगा। तो आपका मान कितना हो गया, 4q इंटू कैपिटल q क्या पूछ रहा है, if the resultant force on q is 0, सॉरी हम कहाँ गलत हो गया। देखो तो हमने क्या कहा, एक 4q है एक स्मॉल q है, दोनों के बीच का दूरी 2x मानते हैं, एक कैपिटल q को हमने रख दिया यहाँ पे। अब कह रहा है नेट फोर्स ऑन स्मॉल q 0 हो गया, नेट फोर्स ऑन स्मॉल q इज 0। तो हमारा जो f का मान होगा वो कितना होगा, k, देखो q और q के बीच का दूरी कितना है, k q q। ओके, और ये दूरी को हम कितना मानते हैं, 2x मानते हैं, ठीक है, ताकि जो बीच को जो बांटे तो x आता है, q कैपिटल q और स्मॉल q, इसके बीच का दूरी कितना है हमारा, x है, x का स्क्वायर
प्लस के स्मॉल क्यू के बीच का दूरी कितना है हमारा 2x है, तो 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, तो हमारा मान क्या हो गया q इंटू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के स्मॉल क्यू डिवाइड बाय 4x स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया हमारा, q से हमारा स्मॉल क्यू कट गया। ओके, तो कैपिटल क्यू का मान कितना हो गया माइनस क्यू बाई 4। तो कैपिटल क्यू का मान कितना हो गया माइनस क्यू बाई 4। सही तो तो यहाँ पे कितना हुआ कैपिटल क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई 4। ओके, तो 4Q आएगा कुछ। दोनों को बीच में ही तो रखें। देखो 4Q इसको Q को बीच में रखा